हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नितिन सर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सरल भी है। अब समझने का प्रयास करना। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या होता है, तो नंबर सीरीज का आपका 7वां लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान रखना, नंबर सीरीज में हम ट्रिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम वो ट्रिक्स बताएंगे कम से कम जिन क्वेश्चनों में आपको बिना पेन का इस्तेमाल हो सके, उससे आंसर आ सके, और सभी तरीके हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 125, तो 125 में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 111 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 1 है। तो उसी तरह आपको यहाँ इकाई के अंक निकालने पड़ेंगे। पर ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बिना पेन का इस्तेमाल किए पे आंसर निकाल पाए। तो पहली कैटेगरी है जिनका इकाई में दोस्तों आएगा 0, 1, 5 और 6, ये अंक इकाई स्थान पे मौजूद हो। सेकंड कैटेगरी है 4 और 9, और तीसरी कैटेगरी में रखा गया है 2, 3, 7 और 8। अब देखिए कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो एक कहानी के रूप में आपको याद करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी में दोस्तों वो लगाते हैं जिनका एक ही रूप होता है, मतलब जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। सेकेंड कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं दोस्तों जिनके 2 रूप होते हैं, और थर्ड कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनके 2 से ज्यादा रूप होते हैं। अब दोस्तों ये रूप का लफड़ा क्या आपको समझ में आ जाएगा ना, थोड़ी देर में समझने का प्रयास करूंगा। ये लोग ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होते। तो बस आपको यही दोस्तों याद रखना है कि इनकी पावर कुछ भी हो, यदि इकाई में आपको ये अंक देखने को मिले, जैसे मान लीजिए मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने लिखा 115 की पावर, चाहे मैंने 200 लिखा हो, चाहे 300 लिखा हो, चाहे 400 लिखा हो, यदि इकाई के अंक में आपको 5 देखने को मिला जो कि इसमें से 1 है, तो ध्यान रखना उसकी पावर कुछ भी दी गई रहो, आंसर आपका वही सेल्फ आंसर रहेगा। मतलब आपका आंसर 5 दिया है तो 5 रहेगा, इकाई में आपका 0 लिखा हो तो 0 रहेगा, 6 लिखा हो तो 6 रहेगा, 1 लिखा हो तो 1 रहेगा। दैट मीन समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मैंने लिखा यहाँ पर 256 की पावर 111, इकाई में आपको दिखा 6, तो इसकी पावर, ये फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है, तो इकाई में आपको दिखा 6, तो इसकी पावर कुछ भी दोस्तों चेंज होने वाला नहीं है, तो 6 की 6 आपका आंसर रहेगा, इस आंसर में चेंज नहीं रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो देखने में आपको दर्शाने का प्रयास करते हैं इसके पीछे का रीजन। जैसे मैंने लिखा कि वह अंक लिखा है जिसका इकाई अंक में 0 हो, एक एग्जाम्पल है जिसका इकाई में 1 हो, एक एग्जाम्पल है जिसके इकाई में 5 हो, और पावर को हम चेंज करते गए। तो ध्यान रखना, आपने देखा 10 की पावर 1 10 होती है, 10 की पावर 2 100 होती है, 10 की पावर 3 1000। तो ध्यान रखो कि दोस्तों ये आंसर तो अलग अलग आते आ रहे हैं, पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यदि इकाई में आपका 0 हो तो आपका इकाई का अंक चेंज नहीं हो रहा हो, यहाँ पर भी 0 0 0 0 आ रहा है। इसी तरह यदि इकाई का अंक 1 हो, पावर 1 दी गई है, तो ध्यान रखना इकाई में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इकाई अंक चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह यदि आपके इकाई के स्थान पर 5 हो, तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। तो दोस्तों रिजल्ट प्रोडक्ट है तो चेंज हो रहा है, पर आप देख रहे हो कि इकाई का अंक अभी भी सभी में क्या आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हमारी सेकंड कैटेगरी की। तो दोस्तों आप सेकंड कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंक लिखे गए, पहला है 4 और दूसरा है 9। तो दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड कैटेगरी में उन नंबरों को रखा जाता है जिनके 2 रूप होते हैं। 2 रूप दैट मींस अच्छों के साथ अच्छे होते हैं, बुरों के साथ बुरे होते हैं। अब समझना, ध्यान से देखिएगा, इनका एक ही रूप होता है, 0 1 5 6 इकाई में देखने को मिले, पावर कुछ भी हो, यही आंसर आपका इटसेल्फ आंसर होता है, मैंने पहले बता दिया है। अब सेकंड कैटेगरी में ध्यान रखना, इनके 2 रूप होते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं, इकाई में 4 लिखा गया है और इकाई में लिखा गया 9, और इनकी पावर चेंज की। तो देखना है इनके 2 रूप क्यों होते हैं। आपने लिखा 4 की पावर 1 कितना हो रहा है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256। तो दोस्तों यहाँ चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर 2 इकाई के अंक पॉसिबल है। 4 की पावर 1 में 4 भी आ सकता है इकाई पे, या 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है दोस्तों और 6 भी आ सकता है। पर ये तो कंफर्म हो गया कि सर जो आंसर रहेगा वो या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा। और दोस्तों इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझना कैसे, ध्यान रखना, इन अंकों का सम हमेशा 10 के बराबर होगा। क्या कह रहा हूं, इन अंकों का योग हमेशा 10 के बराबर होगा। दैट मींस यदि 4 है तो 4 तो रहेगा। दोस्तों 10 में कितना कम पड़ रहा है, तो सर 10 में 6 कम पड़ रहा है, तो ध्यान रखना 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा, क्योंकि 6 और 4 कितना है 10 हो रहा है। उसी तरह यदि आप देखो कि जहां पर इकाई का अंक 9 है दोस्तों, तो 9 में 9 तो रहेगा, फिर कितना हो रहा है, यहां पर देख रहे हो 9 का वर्ग 81, तो सर 9 आएगा या 1 आएगा, 9 आएगा या 1 आएगा। तो दोस्तों वही योग हमेशा 10 होना चाहिए। तो या तो 9 आएगा, 10 में कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, 1 कम पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं है, 4 में 4 आएगा, या फिर दूसरा आंसर हो सकता है 6 और 4 10, तो या तो 4 या 6,
9 में ध्यान रखना है तो 9 तो आएगा या फिर क्या सकता है 9 और 1, तो या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब ध्यान रखना हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि कब ये अंक सेम रहेगा और कब चेंज होगा। तो ध्यान रखना 4 में आप देख रहे हो 4 कब रहेगा, यदि ध्यान रखना पावर आपकी दोस्तों, यदि पावर आपकी विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है वो होती है आपकी सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10, और वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है होती विषम संख्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको एक चीज देखने को मिल रही है, जब पावर आपकी विषम है तो आपका अंक चेंज नहीं हो रहा है, जब आपकी पावर सम है तो अंक चेंज हो रहा है। जब आपकी पावर विषम है, ध्यान रखना मैं घात की बात कर रहा हूं, जब आपकी घात या पावर विषम है तो चेंज नहीं हो रहा है, और जब पावर है सम तो चेंज हो रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ज्यादा चीजें मत रखना, आपको सिर्फ चीज यही ध्यान रखना है कि पावर जब सम हो, कौन सी हो, पावर आपकी सम हो, सम मतलब इवन हो, तो ध्यान रखना जब आपकी पावर सम हो तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो कितना हो गया, 4 है तो 4 बदल के 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। 9 है यदि पावर सम है तो 9 से बदल करके 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 होता है। कैसे, ये समझना, मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिया है। सपोज कीजिए मैंने लिखा है 234 की पावर 123। अब समझना, जैसे ही आपको इकाई में 4 दिखा तो आपको पता चलेगा कि सर इसके आंसर 2 ही पॉसिबल है, या तो सर इसका आंसर 4 होगा, या 10 में कितना कम पड़ रहा है बोलिए, 6 कम पड़ रहा है तो सर 6 होगा। तो या तो इसका आंसर 4 होगा या 6 होगा, डिपेंड किस पे करेगा, पावर। पावर यदि सम है, यदि पावर या घात सम संख्या है तो ही चेंज होगा, सम पर चेंज हो जाएगा। क्या पावर सम है, नहीं सर 123 तो विषम संख्या है, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। दोस्तों आपका आंसर कितना रहेगा, 4 ही आंसर रहेगा। तो ध्यान रखना 4 के लिए 2 चीज होती है, तो 4 होगा या 6 होगा। इस तरह 9 के लिए या तो आंसर 9 होगा या 1 होगा, डिपेंड करेगा पावर पर। पावर यदि सम संख्या है तो 4 से बदलकर 6 हो जाएगा, पावर यदि सम संख्या है तो अंक चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है पावर सम तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे मान के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा आपका 199 की पावर लिखा गया है 122 लिखा, तो सर जैसे ही आपको 9 दिखा तो 9 दिखा तो 2 के लिए 2 केस होते हैं, सर या तो इसका आंसर 9 होगा या तो फिर 1 होगा। सर या तो आंसर 9 होगा या 1 होगा, क्योंकि 9 और 1 कितना हो रहा है 10, डिपेंड किस पे करेगा, पावर पर। पावर सम होगी तो चेंज होगा। क्या 122 सम संख्या है, हाँ सर 122 में 2 का भाग चले जाता है, 122 सम संख्या है, सम संख्या है मतलब चेंज हो जाएगा। वापस बोलिए, सम संख्या है तो चेंज हो जाएगा, पावर सम है तो चेंज हो जाएगा। तो 9 है, 9 चेंज होकर किस में बदलेगा, 1 में, तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई करता हूं ये सेकंड कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम चलने वाले हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, और देखना अब मैं ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, तो चाहे इकाई में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इकाई में कोई भी अंक हो, ये ट्रिक आप सब पर आजमा सकते हो। तो समझने का प्रयास करना क्या है। जिससे मान के मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 124 की पावर लिखा, मैंने 123 लिखा, 124 की पावर लिखा 123। तो ध्यान रखना इसके लिए एक तरीका तो मैंने बताया है, डायरेक्ट तरीका है। 4 लिखा है तो आंसर 4 होगा या 6 होगा। पावर की आपकी विषम है तो विषम पर चेंज होने वाला नहीं, तो आंसर कितना गया, 4 हो गया। तो सेकंड कैटेगरी के रूप में कर सकते हैं, पर ध्यान रखना जो ट्रिक बताने वाला हूं ये सभी पे एप्लीकेबल रहेगी, चाहे इकाई में कोई सा कभी हो। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना है जो भी आपको घात दी गई हो, जो भी आपको पावर या घात दी गई हो, घात या फिर पावर, उसको दोस्तों आपको करना है 4 से भाग। जो भी आपको घात या पावर दी गई हुई, पावर दी गई है, इसमें करना है दोस्तों आपको 4 से भाग, और 4 से भाग करने के बाद जो भी शेषफल आए वो लिख देना है। क्या कहा दोस्तों, करना है 4 से भाग और जो भी शेषफल आ जाए वो लिख देना है, आपका काम खत्म हो गया। कितनी आसानी देखना, 123 को आपने दोस्तों 4 से भाग दिया, 123 को आपने 4 से भाग दिया तो 124 ऐसा कैसा लिखा, 123 को आपने 4 से भाग दिया तो दोस्तों 4 दिया 12, तो आपका शेषफल कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। तो बस यही करना है, इस संख्या को देना है 4 से भाग, और जो भी शेषफल आए तो इस संख्या को हटा करके आपका शेषफल लिख देना है। शेषफल कितना है दोस्तों, 123 को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3, तो क्या लिखना है 3। अब दोस्तों कितना आसान होगा, किसी भी संख्या को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इससे ज्यादा शेषफल बचने वाला नहीं है। और इतनी बार तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब समझना ध्यान से, हमें निकालना इकाई का अंक, तो हमें ये नहीं करना है कि 124 गुणा 124 गुणा 124, नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, 4 से मतलब है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो 4 चौक 16, 16 की 6, 6 चौक 24, 24 से कितना है 4। तो देख सकते हो कि सेकंड ट्रिक के थ्रू भी निकालोगे तो भी 4 आएगा, और यदि आप डायरेक्ट भाग देके निकालोगे तो भी आएगा। जैसे मान के लिए मैंने एक आपको एक क्वेश्चन लिया है, मैंने कहा दोस्तों 112 की पावर लिखा है, मैंने आपको लिखा गया है
25 लिखा है। अब समझना आपको करना क्या है, आपको भावावर्ष में भाग देना है, आपको पावर में भाग देना है 4 का। आपने 25 में जैसे 4 का भाग दिया तो 4 6 24। अब शेषफल कितना बचा, आपको शेषफल से मतलब है, तो 25 को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो सर 24 बार पूरा चल जाएगा, शेषफल बचेगा 1। तो जो भी आपका शेषफल बचे इसकी पावर हटा करके शेषफल लिख देना है। तो शेषफल कितना बचा है, अब ये बताइए 112 की पावर 1 कितनी होती है, 112 ही होती है। तो 112 में इकाई का क्या हो गया 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो भी पावर दी गई रहे इसमें 4 का भाग दो, और 4 का भाग देने पर जो भी संख्या शेषफल के रूप में बचे इससे हटा करके वो लिख दो, और शेषफल कितना बचेगा 1 2 या 3। अब दोस्तों सिर्फ इसमें एक चीज रहती है कि पावर कुछ ऐसा नंबर भी आ सकता है जिसमें पूरी बार भाग चले आए, जिसे मान के लो मैं सपोज के लिए कहता हूं कि 124 लिखा गया है, इसकी जगह मैं देखना आपको एक क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर क्वेश्चन सिमिलर लिखा गया है, मैंने कहा कि 123 की पावर, ध्यान रखना यहां पर लिखा गया है मैंने, सपोज कीजिएगा कि 28 लिखा है, समझना है ना। तो यदि 28 लिखा है, अब आपने इसको भाग दिया, तो यदि आप 28 को 4 से दोस्तों भाग दोगे तो 4 7 28 पूरी बार कट गया है। तो बस इसमें एक ध्यान रखना, स्टार बना के लिख लेना, यदि कोई सी पावर ऐसी आती हो जिसमें 4 का पूरी तरह से भाग चले जाता हो तो ध्यान रखना उसकी पावर आपको 4 ही लगा देनी है। तो क्या करना पड़ेगा, 123, इसमें आपने 4 का भाग दिया, 4 का भाग पूरी बार 4 है, 4 7 28 मतलब शेषफल नहीं बच रहा है, तो शेषफल नहीं बचे तो ध्यान रखना पावर 4 लगा देनी है। तो कितना आसान है, 123 की पावर 4। तो फिर से कह रहा हूं आपको 123 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसे लिखना है 3 को, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब गुणा करना है तो गुणा में इकाई के अंक से मतलब रहेगा, तो 3 में 3 का गुणा करने में 3 3 9, इस 9 का 3 में गुणा करोगे तो 9 दिया 27 की 7, 7 गुणा 3 में करोगे 7 3 21। तो दोस्तों देख सकते हो एक इकाई का अंक आपका आ जाएगा। तो आप करता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये सभी नंबर पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।